चरणों में। जब तक हमारा ये शरीर जो है शमशान तक पहुँचे और जल कर के राख का और खाक हो जाए, और उससे पहले हमारा मन जो है ये नूर से भरपूर होकर के प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। समर्पण तो किया है तुमने परिवार के लिए, संसार के लिए, गुरु महाराज के प्रति आपका कितना समर्पण है ये आप जानते होंगे। सब कुछ आपने किया, तो इसलिए इस संसार के जाल में जो फंस करके रह गए हो तो इससे निकलना है, और इससे निकल नहीं पाए तो ये मौका भी हमारा विफल हो गया, निष्फल हो गया। प्रभु की कृपा, अब ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। देखो कैसा कैसा लोग जो है दिखावे के लिए प्रयास करते हैं, तमाम तरह का वेश बनायो जग ठगयो पर मन बोधियो ना। मन में कोई असर नहीं पड़ा। ये मन हमारा यदि कदाचित कभी जो है प्रभु के रंग में रंग जाता है तो ये मन जो है हमारा मन रहता ही नहीं। मन है क्या? एक हवा की गांठ है, कुछ नहीं है मन। तो ये मन जो है विषयों से उपराम हो जाए, इसी को याद जागृत कहते, सुरति जो है। लेकिन अभी तो मैं सुरत को जाना ही नहीं चाहती, याद ही नहीं जागृत हुई। इसलिए जो भटकाव है जीवन में, अटकाव है, और तमाम दुखों का डेरा लगा लिया हमारा। देखिए जिन धर्म और जातियों में हम बट कर के बैठे, ये तुम्हारा ना धर्म है, ये ना तुम्हारी ये जाति है। हम सब परमात्मा की जात के हैं, दूसरी जाति ही नहीं है कोई, हम सब। ये तो यहाँ देखिए व्यवहार में हम लोगों ने अपने आप बना लिए जातियाँ, वर्ण बना लिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप में कोई दोष नहीं, आप बिल्कुल निर्दोष है। ये सारे दोष जो हैं मनकृत है, मन ने मान लिए मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आप बिल्कुल, ईश्वर में कोई दोष नहीं, ना तुम्हारे में कोई दोष है। लेकिन शरीर से हम इतने आबद्ध हो चुके हैं तो इसलिए लगता है कि ये सब दोष मेरे में है, और अपने को शरीर समझ करके ही हम कर्मों के बंधन में फंस गए। और नहीं तो आप करता कोई और है और भुगतान हम ढो रहे हैं। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध हो। आप तो निर्बंध हैं, प्रभु के अंश हैं, चेतन हैं, और सुख के एक भंडार है जो तुम सुख चाहते हो। देखिए छोटे मोटे सुख से आपका पेट नहीं भरेगा। राजे महाराजे देखिए कैसे कैसे सुख के समंदर में डूबे रहे, लेकिन अंत में भोगेच्छा को लेकर के ही चले गए। और ये हमारी वृत्तियाँ जो है मिटती नहीं। न जात कामा कामेन उपभोगे निशाम्यत हविषा कृष्ण बतुर्वे भूया इव अवर्धति। जैसा जैसा ये विषय अग्नि जो है, इसमें जो है जो जैसे अग्नि में घृत डालते हैं तो और बढ़ती चली जाती है। आयु का कोई सवाल नहीं, और बढ़े नित्य निरंतर जो है। तो अंदर जो आग भरी हुई है तो उसको निकालना है भाई। भोगों के एक रास्ते से, पगडंडी से तुमको गुजरना है, और जो जन्मों की इसमें आसक्ति भरी हो कि भोग बहुत अच्छे हैं तो उनसे निपटना है, निवृत्ति हो जाए हमारी। लेकिन हम और भोगों की वृत्तियां जो है बचा ली हैं और फंस गए भाई। ये सब मार्ग से गुजरना तो है हमारे को। आपको धन देखिए, मकान, जो कुछ भी, दुकान, संतान भी चाहिए। संतान ये आपने नहीं पैदा की, लगता कि मैंने पैदा किया सब कुछ। ये तो परमात्मा ने उसको भेजा हुआ है, उसका नंबर आ गया ना, लॉटरी खुल गई तो वो आपके माध्यम से आया। वो सब कारण तो इस संसार का देखिए निमित्त और उपादान कारण तो परमात्मा ही है। यस्तु सर्वाण भूतान आत्मन एवं पश्यत। तो और लेकिन मैं समझ लेता हूँ कोई मेरे बच्चे हैं, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाया। तुम ये तो सोचो कभी तुम्हारे को किसने बनाया? हम कोई ऐसे बरसात में थोड़े कोई कूद पड़े हैं। तुमको जिसने बनाया है उसका भी तो ख्याल करो। तुम्हारे को ये शरीर क्यों मिला हुआ है, कोई अता पता नहीं। तो इसलिए संसार के प्रति तुम्हारा जो आकर्षण है उसको खत्म करो। चित्त में जब तक संसार का आकर्षण है तब तक हमारे में एक निष्कामता नहीं आ सकती।
गुरु के शरण में जाकर के हमारे को देखिए एक निष्कामता का भाव जागृत होता है। गुरु की शरण में आकर के कोई कर्म बंधन कारक ही नहीं रहता। कर्म क्यों मानता है? एक आशा और उस कर्तव्य का अभिमान। कामना और कर्तव्य का अभिमान, ये दो ही जो है वस्तुएं आपको बंधन कारक हैं। किसी की इच्छा ही नहीं, और इच्छा होगी तो कर्तव्य का अहंकार भी होगा करने का। तो इसलिए गुरु की शरण में आकर के आपको संसार में कर्म करने की जुगत बताई जाती है। कैसे कर्म करो, आपका सच्चा समर्पण गुरु महाराज, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं या आप जानते मानते हैं तो ये सब गुरु का है। खेती पाती जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये प्रभु का ही प्रसाद है, उसको प्रभु का समझ करके करो। देखिए रामदास जी ने देखिए जब शिवाजी को बोध ज्ञान दिया तो शिवाजी जो है उन्हीं के साथ में जो है वैसा ही वेश बना करके चल दिया। उन्होंने कहा नहीं शिवा, ऐसा मत करो, अभी तक ये राज्य शासन जो है तुम अपना समझ करके करते रहे हो, अब गुरु महाराज का समझ करके इसकी देखभाल करो। संसार में आपको देखभाल करनी है और अपना हक नहीं जमाना है। लेकिन हम तो यहाँ पर जमींदारी समझ करके बैठ जाते हैं। जरा सा भी किसी से कुछ हुआ विवाद, जरा सा खेत है, कहीं पर प्लाट है और कितने लोग मर रहे हैं, तो ये है क्या? जैसे स्वप्न का जगत होता है इसी तरह से हमारा जागृत जगत है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जब स्वप्न से जागृत अवस्था में आते कहते ये सब झूठा था। अब ये झूठा तब लगेगा जब हम जग जाएंगे, तब ही जानी अब मन जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ शरण अनुरागा। तब आपका प्रभु के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में एक अनुराग होगा। और जहाँ राग है तो वहाँ अनुराग कहाँ होगा? जहाँ काम है वहाँ राम नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु के प्रति हमारा सच्चा प्रेम हो और कोई दुख नहीं है, क्योंकि दुख का तो एक घर आपने दुख बुलाए हुए है। देखिए जब जीव ये सच्चिदानंद घन है, घन का मतलब ठोस बिल्कुल, न कोई पदार्थ है न कोई क्रिया है, लेकिन संपूर्ण पदार्थों का क्रिया का प्रकाशक है। उसके बिना ना कोई क्रिया होती है। देखिए हमारे को जैसे जो कुछ भी हम करते हैं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो प्रकाश होता है उसी प्रकाश में तो हम सब कुछ कर रहे हैं। जीवन भी हमारा प्रकाश है, सौर का प्रकाश देखिए। तो इसलिए जीवन को जीने की कला जो गुरु महाराज जी ने दी हुई उसको समझो और संसार से निरपेक्ष होकर के रहो। कोई कर्म जो है ऐसा ना हो जो हमारे लिए जो है हितकर न हो। इसलिए जीवन अपना समर्पित जीवन, ये सत्संग का मतलब है। देखिए सत्य की ओर चले। सत्य तो तुम्हारे अंदर सभी के पास है, लेकिन असत्य से आप असत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहते तो सत्य का संग कैसे हो जाएगा? सत्य के विचार हों, सत्य का ही हमारे कर्म हों और तब हमारा कहीं पर जाकर के सत्य का संग। देखिए वैसे तो ये संसार जो है सब प्रभु की रचना है और एक ही परम सत्य की सत्ता से ये सारा जगत प्रकाशित है। वो सत्य हमारे आपके सभी के अंदर विराजमान है। उस सत्य में जो है हम पहुँचे, तो इसके लिए हम देखें हमारे को ये जितना झूठा जगत है इसको थोड़ा दूरी बनानी पड़ेगी, और नहीं तो ये सब दुख ही दुख। कितने उपाय करो, लेकिन संसार में सुख मिलने का कोई भी जगत नहीं। सच्चे दिल से जो है, और देखिए नहीं तो संसार की चिंता जो है चालती रहती है, प्रभु का चिंतन नहीं हो पाता। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार का नानक स्थिर नहीं हुए। कहीं भी तो स्थिर नहीं है। कई भक्तों के सामने स्वयं साकार स्वरूप में प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने कहा मांगो वरदान, स्वर्ग और जो कुछ भी सुख भोग मांगना चाहो। नहीं, क्या मांगे? कुछ ठहराव तो है नहीं। का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन जगत सब जाए। ये सब जा रहा है। कितने आकर के हमारे सामने चले गए और हम भी जाने के लिए बैठे हुए स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर।
कुछ तो सवार होकर के चले गए और कुछ जाने को तैयार बैठे हैं, और तुम कितना जो है आशा और उम्मीद लगा करके बैठे हो कि हमारे को जीवन में सुख नहीं मिला, शायद बच्चों से सुख मिल जाएगा, नाती पंती सुख मिल जाएगा, इतना धन और मिल जाए हम सुखी हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाए आपको, लेकिन सुख रत्ती भर नहीं मिलेगा। महाराज जी कहते हैं संसार में सुख हो ये तो दुख का घर है, संसार को दुखालय कहा गया, दुखों का घर है, और इसमें सुख ढूंढते हो। महाराज जी कहते थे ये संसार तो भुर्जी का पहाड़ है, अब इसमें तुम ठंडक ढूंढ रहे हो, तो ठंडक नहीं, ये बाहर की कूलिंग आपको आराम नहीं देगी, मन में तो देखिए विषयों की आग जल रही है। बुझे न विषय अग्नि बहु तुलसी, काम अग्नि घृति छे। इसलिए इस विषयों का चिंतन और विषयों के लिए हमारी जो कार्यशीलता है उसको छोड़ करके कुछ समय जो है खाने पीने सोने में पूरा जीवन गुजर गया। हमारे जीवन का जो है कोई भी नियम नहीं है, कब उठना है, कब जाना है, कब सोना है, क्या खाना, कब खाना, कोई मतलब नहीं। सब इंद्रियां बेपरवाह, जैसे पशु होते हैं उनका जीवन, इस तरह से हमारा जीवन, पशु वृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है, पहले ऐसा नहीं था। महाराज जी ने लिखा कि पशुओं से आगे बढ़ न सके, तो हमारे महाराज जी के समय में एक संत थे, तो कहने लगे महाराज जी हम आगे नहीं बढ़े तो पीछे भी नहीं उनसे। तो सही बात है कि हम पशुओं से बिल्कुल आगे क्या बहुत पीछे भी हो गए। आप देखिए किसी जानवर को, किसी पंछी को देखिए, उसका जो एक बच्चा है कितना मोह होता है, बहुत मोह होता है। बंदर है, गाय है, बैल है, कोई बच्चा जीभ से उसको साफ करती है जैसे गिरता है जमीन पर। कैसे कैसे चिड़िया जो है अपने चोंच में चोंगा लाती है, उसके मुंह में डालती है, लेकिन वो बच्चा अगर उड़ गया तो फिर उसकी याद नहीं आती कहाँ गया, कैसे क्या करता होगा। लेकिन हम तो सारे बच्चों का पालन पोषण सब हो चुका, अब नाती की बाह पकड़ ली, क्योंकि जो सुखों की वृत्तियां हमारे अंदर दौड़ रही हैं। अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है इंद्रियों में, अब उनको केवल देखना हम चाहते हैं कि उन भोगों को हम कैसे देखें। तो ये ललक जो हमारे अंदर भरी हुई है, वासना, उसको, इसके लिए क्या करना है आपको? साधन जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो इस तमाम विषयों से निवृत्त हो चुके हैं, वीतराग जो है, विरक्त महापुरुष त्यागी जो हैं, तत्वदर्शी, उनका साथ अगर होता रहे महीने 2 महीने में, तो उस साथ से जितना फायदा आपको होगा उतना भजन से नहीं होगा, क्योंकि भजन में आपका मन मुख्य है। और ये देखिए मन चित्त बुद्ध वाणी इससे परे की बात है। मन भी देखिए अंतःकरण, ये करण है, करण से क्रिया सिद्ध होती है, कर्ता भाई शुद्ध कैसे होगा? इसलिए कबीर साहब ने कहा मन जावे तहाँ जान दे, जाने दो, कब तक दौड़ेगा। देखिए मन का साधन करने से ज़्यादातर आपको जो है ये जितने भी दिखाई दे रहे इंद्रियों के जो है प्रपंच ये घेर लेता, रिद्धियाँ सिद्धियाँ। आपको चाहिए बुद्धि, निष्काम बुद्धि, इससे आपका काम जल्दी सुलभ होगा कि हमारा जो है प्रभु से रिश्ता है और केवल प्रभु से ही उनका नाता जोड़ना है। निष्काम बुद्धि जो है ये हमारे में एक निश्चयात्मक बुद्धि हो, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने ये जीवन क्यों दिया हुआ है। तो इस जीवन की कीमत तो संत शरण में आने के बाद ही मिलती है। थोड़ा अगर अभ्यास किया तो मालूम पड़ता है। गिन गिन हर को सौंप, कबीर सोता क्या करे, ऊठन की कर चोप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हर को सौंप।
एक श्वास हमने कितनी कीमती देखी और कैसे खो देते हैं। एक दिन में 21,600 श्वासें सामान्य रूप से चली जाती, खो रहे वैसे निद्रा में, भोग में, खाने पीने में, खान पान और भोग में लुटी जाते। और भोग से भी ज़्यादा देखिए जो भोगों का चिंतन भरा हुआ है अंदर, वो बहुत खराब होता है। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहना रसवर्ज रसोपस्य पराम दृष्टा निवर्तन्ते। और वो भोगों के प्रति जो तुम्हारा लगाव है, वो जब तक जीव जो है अपने सहज स्वरूप को नहीं प्राप्त कर लेगा, अनुभव नहीं, तब तक वो मिटता नहीं है, चिंतन बना रहता है। चिंतन ज़्यादा खराब है। तो इसलिए जो भरा हुआ राग अंदर, उसको मिटना है। देखिए संसार को देखो, गहराई से देखो, अपने जीवन को देखो। जब तक कि तुम्हारे को याद हो, 4 वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे, याद करो तुम्हारा जीवन कैसे गुजरा है, कैसे कैसे आपकी जीवन वृत्ति जो है ये गुजरा हुआ है। इसको देखिए, बारीकी से देखो, तो आपका मन जो है दोबारा इसी जीवन को जीने का मन नहीं करेगा। जैसे आप 70-75 साल के हो गए हैं और आपसे कहा जाए आप फिर अपना जीवन इसी तरह से गुजारो, बिल्कुल उसी तरह, तो आप कहेंगे। जैसे पिक्चरों तो लोगों ने बहुत कई बार देखी होंगी, एक एक पिक्चर, लेकिन तुम अपने जीवन की पिक्चर को दोबारा नहीं देखने की इच्छा हो, क्योंकि इसमें किया कुछ है नहीं। तुमने क्या किया जीवन में, तुम्हारे को मिला क्या है। भाई महाराज जी कहते तुम्हारा उम्र 10 वर्ष और बढ़ जाए, क्या करोगे। 10-5 बोरा जो है गेहूं के खाद बना करके चले जाओगे। ये शरीर से अगर भजन नहीं है तो ये तो मल की एक चक्की है, आटा की चक्की बोली जाती है। कुछ भी डालो आटा होकर के निकलता है, तो आटा की चक्की बोलते। इसी तरह से है क्या, आप दूध मलाई रबड़ी जो कुछ साग सब्जी खाते हो, मल बन के निकलता है क्या शरीर में। इसके प्रति इतना आकर्षण क्यों है, ये कितना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि हमारी वृत्तियां संसार में हैं और संसार का ही ये एक हिस्सा है शरीर हमारा। तो इसलिए जो है संसार देह को प्रति आकर्षण है और इसको हम सुखी रखने की कोशिश करते हैं। आप अपने को सुखी बनाने की कोशिश करो। आप हैं कौन, अपने को जानना लगता है सरल, लेकिन यही कठिन हो जाता है। अगर अपने को जान ले कोई, तो फिर शायद परमात्मा को जानने की जरूरत भी ना पड़ेगी। आप उसी के अंश हैं। देखिए जल का एक भी बूंद कहीं पड़ा हुआ है तो वो समंदर का ही अंश। इसलिए अपने को जानो। गौतम बुद्ध ने कहा आप दीपो भव। देखिए जितने भी अभी तक संत हुए हैं महापुरुष, सबका मत एक ही रहा कि अपने में आओ, अपने घर में लौटो। यही तो घर वापसी है। ये नहीं कि हम हिंदू से मुसलमान हो गए, मुसलमान से फिर ही करो। अपने में लौटो, हम क्या हैं। तुम्हारा एक परमात्मा का स्वरूप आत्मा हो। अहम आत्मा गुणाके सर्वभूता से स्थिता, अहम आदि च मध्य भूता नाम। देखिए आप बैठे हो ना, घर की याद आ रही ना, तो देखिए ये घर परिवार, ये जितना आप जीवन जी चुके हैं इतना छूट चुका है, थोड़ा और रह गया है, कब छूट जाएगा ये भी। संसार में देखिए सरकारी जो मुलाजिम होता है उसका ट्रांसफ़र होता है तो उसको बता दिया जाता है, ज्वाइनिंग का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग का टाइम नहीं, कब किसको कहाँ ट्रांसफ़र होना है, कि अभी शादी हुई, अभी मर गया और बड़ा बुरा कर दिया। देखिए परमात्मा ना किसी का भला करता है ना बुरा करता, ना सुख देता है ना दुख देता, सब अपने ही कर्मों का बोया हुआ बीज वही हम काट रहे हैं। ये कर्म को जो है उसी को डो रहे हैं। परमात्मा ने किसी को न सुख दिया है न दुख दिया, ये मनकृत है। आपके मन के माफिक है तो सुख लग रहा है, और मन के खिलाफ हो गया दुख ही आप होने लगे। तो सुख दुख दोनों से जो है ऊपर आपको उठना है। देखिए सुख के लिए तो स्वर्ग बना दिया और दुख के लिए नरक। ये जीवन सुख और दुख के लिए नहीं है,
ये सुख दुख दोनों से परे जो है परम आनंद स्वरूप अपने आत्म कल्याण के लिए। और इस मौके को पाकर के जीव ने यदि अपना कल्याण नहीं कर पाया तो उसने समझो कि आत्महत्या कर ली। जो न तरे नर सागर नर समाज यश पाए, सो कृत निंदक मंद मत आत्म हन गत जाए। उसने अपने आत्मा मार दिया। इतना जीवन 60-70 मेहनत करते करते गुजर जाते हैं। लड़के बच्चे कहते हैं अब तुमने मेरे लिए क्या किया बताइए, कैसा लगता होगा आपको। तो इन सब बातों से आपको सबक लेना है। समाज में जो हो रहा है उसे सबक लो। ऐसे ही मेरे साथ होने वाला है। तो किसी से सुख की इच्छा मत रखो, पुत्रों से भी सुख की इच्छा मत रखो, और ऐसा भी इच्छा मत रखो कि ये मेरा नाम चलाएंगे। नाम तो देखिए भक्तों के नाम जो है उस अमिट शाही से लिखे हुए। मीराबाई, सहजोबाई देखे, ध्रुव, प्रहलाद, इनके पिताजी के नाम हम लोग नहीं जानते होंगे, न इनके बच्चों के नाम जानते होंगे, लेकिन ये ऐसी स्याही से लिखे हुए हैं कि मिटेंगे नहीं। कई बार संसार मिटा, कई बार बना बिगड़ा, लेकिन हम आप वही हैं। इस बात को सोचो, जीव अविनाशी है। अपने अविनाशीपन का थोड़ा सा अपने में महसूस करो। कितने युग कितने कल्प व्यतीत हो गए, कितने बार ये सृष्टि बनी और बिगड़ी, और आप वही हैं, हम भी वही हैं। हमारे ये भेष और देश बदलते रहे। जीव अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी होकर बार बार फिर काहे मरे, क्योंकि ये शरीर से जुड़ गया है। लगता है ना शरीर अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मर जाऊंगा, कोई मरने का सवाल नहीं। तो अपने उस अमर स्वरूप को समझो। कोई दुख जो है आपके दरवाजे पर नहीं आ सकता। गुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप। यदि आपके जीवन से दुख कलेश भय भ्रांति इनका विनाश हो गया है, इरेडिकेशन ऑफ ऑल योर ग्रीफ्स एंड सोरो, तो समझिए कि मेरे गुरु मिल गया। अगर ये सब हैं तो समझो गुरु मिला नहीं अभी, और मिल भी गया होगा लेकिन उसको आपने तवज्जो नहीं दी, उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चले। नहीं तो ज्ञान हो जाए और फिर भी दुख बना रहे, ऐसा नहीं। प्रकाश हो जाए अंधेरा बना रहेगा, कैसे बनेगा। गुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप। राग देश व्यापे नहीं फिर गुरु आपे आप। आपके दुखों का कारण राग और द्वेष। कोई आपको अच्छा लग रहा, किसी से आपकी ईर्ष्या है, ये खराब है। सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाकी जैसी भावना ताको तैसा हुए। सब ईश्वर के, भगवान ने कहा भले बुरे सब